हेलो। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड टू कंप्यूटर। ओके। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर आप कहीं तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर जो मंथली टेस्ट का एग्जाम होगा, वीकली टेस्ट का एग्जाम होगा, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, और वहाँ पर भी ये चीज़ पूछे जाते हैं। तो फटाफट के अंदाज में हम लोग इस चीज़ को चलिए पूरा करते हैं और देखते हैं। आपको 30 क्वेश्चंस का मैं पूरा सेट लेकर के आया हूँ। इसमें 30 क्वेश्चंस है जो कि फंडामेंटल से रिलेटेड है। अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको आगे जो विंडोज होगा, एक्सेल, MS वर्ड, उस सभी पे बना करके भी दे दूंगा। ठीक है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन का PDF चाहिए तो मेरे नंबर पे, जो नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सअप करिएगा, तो मैं आपको इसका जो PDF है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके। तो चलिए हम फटाफट से अपने चीज़ों को शुरू करते हैं और इसे फटाफट से याद करने का हम प्रयास करते हैं। लीजिए, तो हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं पूरा क्वेश्चन सीरीज जो है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में, या फिर कहीं भी अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो, या फिर कहीं भी आप मंथली टेस्ट देते हो, तो उन सभी में क्या होता है कि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फटाफट से हम लोग चलते हैं, सारे क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको ये चीज़ पसंद आए तो आप ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, कि इसके आगे वाला वीडियो सीरीज अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी समय लगता है, और आप खुद देख रहे होंगे डिजाइनिंग करने में ये कितना समय लगता है, और इसके साथ साथ उन सभी कंटेंट को, उन सभी क्वेश्चंस को इकट्ठा करने में भी थोड़ा समय लगता है। इसलिए आपको अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग फटाफट से देखते हैं और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसे याद भी करते हैं। चलिए, पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने जो है, चलिए हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन रिलेटेड है कंप्यूटर से, जो कि दिया हुआ है क्या, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर्स, या फिर कंप्यूटर के जनक कौन है। तो आप लोग को इसके बारे में जरूर पता होगा कंप्यूटर के जनक कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, जो कि होगा चार्ल्स बेबेज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज, जो कि कंप्यूटर के क्या है, पिता माने जाते हैं, जो कि जनक माने जाते हैं। आगे आइए, आगे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ कंप्यूटर। बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा क्या है, किसी कंप्यूटर का या फिर कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म हो, या फिर कंप्यूटर का एक शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उन सभी के बारे में ये सही है। तो इसका जो होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। डी क्या है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन अ टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ये सेकेंड का क्या हो गया, डी नंबर आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड पे। थर्ड पे क्या है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU, यानी CPU का पूरा नाम क्या है। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है। तो कंप्यूटर जो होता है ना, वो हमेशा बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी लैंग्वेज होता है कि 0 और 1 का जो लैंग्वेज होता है वो। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, चलिए 5 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बोला जाता है कि इसमें निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन को कौन सा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, या कंट्रोल यूनिट। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो होता है इसका CPU, जिसका फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारे 5 भी कंप्लीट हो गया। आइए 6 पे आते हैं। बोला जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। निम्न में से कौन सी क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं नहीं है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से उस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। इसमें से कौन सा क्या है कि कंप्यूटर की विशेषताएं नहीं है। देखिए, कंप्यूटर में क्या हो सकता है, सबसे पहले दिया हुआ आपको क्या वर्सैलिटी। वर्सैलिटी का मतलब होता है कि बहुत सारे कामों को एक साथ करे, तो कंप्यूटर वो चीज़ कर सकता है। एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता से काम करे, तो कंप्यूटर वो चीज़ बाखूबी करता है। डिलीजेंसी मतलब एकदम परिश्रम करते रहे, मेहनत करते रहे, कंटिन्यूसली किसी काम को करते रहे, तो वो भी कंप्यूटर कर सकता है। बट जब बात आती है IQ की, तो IQ जो होता है वो मानव दिमाग की जो स्पीड होती है, जो क्षमता होती है, वो दर्शाता है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड है ही नहीं है। तो IQ क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये राइट होगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। बोला जा रहा है कि जो कंप्यूटर में सबसे छोटा जो यूनिट होता है डेटा ट्रांसफर करने का,
जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 1 GB का मोबाइल है, 2 GB का मोबाइल है, तो होता क्या है कि ये तो GB में आ गया। अब इसका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा कि जो सबसे छोटा हो, तो इसमें आपको सबसे छोटा क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो कि है बाइट। याद रखिएगा कि कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करने का सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो क्या होता है, बाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव फ्रॉम द यूजर इनटू अ कंप्यूटर अंडर स्टेबल फॉर्मेट। बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी इकाई उपयोगकर्ता से प्राप्त डेटा को कंप्यूटर के समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने की जिम्मेदारी लेता है। देखिए होता क्या है कि जो हम देखिए हमारा लैंग्वेज कुछ और है। मान लीजिए हम कंप्यूटर को कोई बात समझा रहे हो तो कंप्यूटर को वो चीज़ समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए हमें इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल मुझे माउस की आवश्यकता होगी कंप्यूटर यूज़ करने के लिए, मुझे कीबोर्ड की आवश्यकता होगी कंप्यूटर यूज़ करने के लिए, ताकि इसके माध्यम से मैं कंप्यूटर को बता सकूं कि भाई मैं एच दबा रहा हूँ, ई दबा रहा हूँ, या फिर मैं कर्सर को इधर ले जाना चाहता हूँ, या इस प्रोग्राम को खोलना चाहता हूँ। तो ये सब भी जो होता है ये इनपुट डिवाइस की मदद से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या मॉनिटर लुक लाइक अ टेलीविजन एंड आर नॉर्मली यूज विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर। बोला जा रहा है कि इन सभी में से वो कौन सा क्या है कंप्यूटर है जो कि टेलीविजन की तरह, जब जैसे आप पुराने टीवी देखे होंगे, बड़े बड़े शीशे वाले जो टीवी आते थे, शीशा वाला ट्यूब का टीवी आता था, तो वैसा इसमें से कौन सा कंप्यूटर है। तो यहाँ पे एलईडी लिखा हुआ है, तो एलईडी तो नहीं होगा, ये तो अभी नया में आया हुआ है जो कि पतला होता है। एलसीडी भी नहीं होगा, फ्लैट पैनल मॉनिटर ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, जो कि क्या होगा CRT, कैथोड रे ट्यूब इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि आप लोग पुराने टीवी में देखे होंगे, जिसमें क्या होता है इतना बड़ा सा शीशा क्या शीशा का निकला हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। इसका हिंदी में भी लिखा हुआ है, निम्न से कौन सा मॉनिटर टेलीविजन जैसा दिखता था। क्या है टेलीविजन जैसा क्या दिखता है आपको, CRT ये वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा क्या है कि कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया। देखिए कंप्यूटर को चलाने के लिए जो मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए या फिर कोई ऐसा चीज़ चाहिए, तो वो होता है यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही हम किसी कंप्यूटर को या किसी डिवाइस को हम चला सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फ्लोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा क्या है कंप्यूटर का भौतिक उपकरण। देखिए भौतिक उपकरण होते क्या है कि जिनको हम एक्चुअली हाथ से उस चीज़ को छू करके देख सके। तो सॉफ्टवेयर को तो हम नहीं दे सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी नहीं दे सकते हैं, पैकेज को भी हम लोग हाथ से छू करके नहीं देख सकते हैं। बट हार्डवेयर होता है क्या, जैसे मान लीजिए आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, आपका CPU हो गया, तो ये सभी क्या होता है हार्डवेयर होते हैं, जिनको हम लोग एक्चुअली उसको छू करके हम लोग देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज क्या प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड। निम्न में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है। देखिए कंप्यूटर में कोई चीज़ कंप्यूटर को हमें बताना हो या कंप्यूटर से हमें कोई ज्ञान लेना हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो हम दो ही तरीके से मतलब एक ही तरीके से करते हैं। एक तो होता है आपको इनपुट डिवाइस और एक होता है आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस से क्या करते हैं, कंप्यूटर को हम लोग कमांड देते हैं, और आउटपुट डिवाइस क्या करता है, हमें कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस, I/O लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ओके, चलिए 13 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनपुट डिवाइस दैट इनेबल डायरेक्ट डेटा एंट्री क्या है इनटू कंप्यूटर फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई हार्ड कॉपी का मतलब मेरे पास कोई पन्ना है, हम चाहते हैं उस पन्ना के जितना भी उसमें चीज़ लिखा हुआ है वो कंप्यूटर में आ जाए। तो निम्न में से हम किसकी मदद से कर सकते हैं, सिस्टम एक्सेस डिवाइस की मदद से, डेटा एक्वायरिंग डिवाइस की मदद से, डेटा क्या है री राइटिंग डिवाइस की मदद से, या डेटा स्कैनिंग डिवाइस की मदद। तो आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे कि मान लीजिए आपको आधार कार्ड अपने क्या होता है 2 कॉपी करवाना होता है, तो उसको स्कैन किया जाता है। क्या किया जाता है, स्कैन। तो डेटा स्कैनिंग डिवाइस की मदद से ही हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट के जो लिखावट है, उसका जो पिक्चर है, वो हम लोग क्या है स्कैन के माध्यम से ही ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट होगा, डेटा स्कैनिंग डिवाइस। चलिए 14 में आते हैं।
Which of the following is the device used to converting maps, picture and drawings into digital form for storage in computers? देखिए बोला जा रहा है कि मान लीजिए हमको एक साथ बहुत सारे मैप जो होते हैं, जो पिक्चर्स होते हैं, जो ड्राइंग होते हैं, उनका जो फॉर्मेट है वो हम लाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में। जैसे मान लीजिए कहीं का बहुत बड़ा नक्शा है, हम चाहते हैं उस नक्शा को अपने कंप्यूटर में लाने के लिए, तो हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं? इमेज स्कैनर का, डिजिटलाइजर का, MICR का या स्कैनर का? तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा, जो कि होता है डिजिटलाइजर। डिजिटी क्या है? डिजिटाइजर। अच्छा, डिजिटाइजर है। डिजिटाइजर क्या होते हैं? ये एक बड़ा सा आपका क्या होगा, एक स्कैनिंग मशीन होगा जो कि क्या करेगा, ड्राइंग को, पिक्चर्स को और बड़े बड़े मैप्स को क्या करता है, अपने अंदर उस सारी इंफॉर्मेशन को गेन कर लेता है, और ये आप लोग आसानी से कंप्यूटर में देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। चलिए 15 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिक ऑपरेशन? बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा क्या है कि कंप्यूटर के टाइप नहीं है। तो कंप्यूटर का टाइप कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी रिमोट जो है, ये कंप्यूटर का टाइप नहीं है, कंप्यूटर का फंक्शन है वो। चलिए 16 पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ अ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन? बोला जा रहा है कि ऑटोमेटिक कोई काम करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग हम करते हैं कंप्यूटर में? तो वो करते हैं हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर का एक प्रकार होता है जिसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक काम करने के लिए हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, जिसमें इस 16 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। 17 पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इन्विटेशन गिव बर्थ टू मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर? देखिए मिशन बता गया रहा है कि कौन सी ऐसी खोज जो है जो माइक्रो कंप्यूटर बनाने के लिए क्या है, मतलब उसका जन्म हुआ था, यानी माइक्रो कंप्यूटर बनाने के लिए किसका जन्म हुआ था कि जा करके माइक्रो कंप्यूटर बना? तो माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं, जो छोटे छोटे प्रोसेसर जो होते हैं, उनके बनने के बाद ही क्या हुआ, माइक्रो कंप्यूटर्स का जन्म हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, जो कि होगा क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 में। विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम यूजर इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म? बोला जा रहा है कि उपयोगकर्ता से प्राप्त डेटा को कंप्यूटर के समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए इनमें से कौन सी इकाई क्या है, जिम्मेदार है? फॉर एग्जांपल, जैसे क्या करेंगे हम लोग कि मान लीजिए कंप्यूटर को कोई इन्फॉर्मेशन हमको देना है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर को बताना है कि तुम ये वाला प्रोग्राम जा करके खोलो, तो हम लोग किसकी मदद से कर सकते हैं? हम लोग सिर्फ इनपुट डिवाइस की मदद से उस चीज़ को कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस में क्या क्या आते हैं, हमारे माउस, कंप्यूटर, स्कैनर, माइक इत्यादि, ये सब चीज़ क्या होते हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर ले जाता है। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग 19 नंबर पे। 1 निब्बल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी बिट्स? बोला जा रहा है कि एक निब्बल जो होता है, ये भी एग्जाम में कभी पूछे जाते हैं कि जो एक निब्बल जो होते हैं वो कितने बिट्स के बराबर होते हैं? तो एक निब्बल जो होता है वो आपको ऑप्शन नंबर बी यानी 4 बिट के बराबर होता है। एक निब्बल जो होता है वो 4 बिट के बराबर होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। द इनपुट मशीन विच ओरिजिनेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स अराउंड 1880 इज आ? बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी इनपुट मशीन है जिसकी खोज जो है अमेरिका में 1880 के दशक में हुई थी? तो कब हुई थी? अब बोले कौन सी ऐसी चीज़ हुई थी? तो वो हुई थी कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट होगा। आपको कीबोर्ड की खोज जो थी वो 1880 में अमेरिका में किया गया था। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है, 1 योटाबाइट किसके बराबर होता है? 1 योटाबाइट किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी राइट होगा, जो कि 1 क्या है, 1024 ZB, यानी जिसको जोटाबाइट बोलते हैं। एक योटाबाइट जो होता है वो 1024 जोटाबाइट के बराबर होता है। तो 21 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 22 द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर इज कॉल्ड? बोला जा रहा है कि उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी जानकारी तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है, आउटपुटिंग। कि जैसे मान लीजिए कंप्यूटर क्या किया कि कोई डेटा बना करके तैयार कर लिया, लेकिन उसको अब देना है हमको, तो वो किसकी मदद से देगा? तो आउटपुटिंग की मदद से देगा, या फिर वो मुझे स्पीकर के माध्यम से सुना करके दे दे, या फिर प्रिंटर के माध्यम से मुझे कोई प्रिंट आउट करके वो इन्फॉर्मेशन क्या मुझे दे दे। ठीक है, चल 23 नंबर। देखिए ये भी चीज़ पूछा जाता है कि वीडियो जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट।
विजुअल डिस्प्ले यूनिट। 23 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। चलिए 24 पे आते हैं। व्हाट डज SVGA स्टैंड फॉर? यानी SVGA, जैसे अभी वीडियो का पढ़े तो उसी तरह से SVGA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SVGA का जो फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है सुपर वीडियो ग्राफिक्स एड। क्या होता है SVGA का? सुपर वीडियो ग्राफिक्स एड जो होता है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 24 का ऑप्शन नंबर डी जो हो गया राइट है। 25 पे आते हैं। द डिवाइस डैट यूज टू गिव अ सिंगल और मल्टीपल कलर्ड इमेज एंड ड्रॉइंग आर कॉल्ड। बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग हम रंगीन चित्र को देखने के लिए करते हैं? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रंगीन चित्र क्या करता है? प्रिंट करने का काम करता है। इसमें आता है प्लॉटर। प्लॉटर जो होता है बड़े बड़े बैनर को प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी जो होगा इसका राइट है। उसको आते हैं 26, लाइन प्रिंटर दैट प्रिंट टू वन लाइन एट अ टाइम। बोला जा रहा है कि एक ऐसा प्रिंटर जो कि एक लाइन को एक ही बार में प्रिंट कर देता है। देखिए बाकी सब जो प्रिंटर होते हैं वे डॉट डॉट करके प्रिंट करते हैं, एक डॉट बढ़ेगा, फिर दूसरा डॉट बढ़ेगा, फिर तीसरा डॉट बढ़ेगा। बट जो लाइन प्रिंटर होते हैं वो एक ही बार में एक लाइन को प्रिंट करने का काम करता है। तो वो जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी ड्रम प्रिंटर जो होगा या फिर चेन प्रिंटर जो होगा, वो क्या करता है? एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है, फिर दूसरे लाइन को प्रिंट करता है, फिर तीसरे लाइन को। ये बड़े बड़े प्रिंटिंग करने में काम आता है। चलिए अब आते हैं 27 पे। कंपोनेंट दैट प्रोवाइड इंटरनल स्टोर टू द CPU वर्कर। बोला जा रहा है कि कंप्यूटर के अंदर क्या कहता है कि किसी स्टोरेज फाइल को रखने के लिए CPU में क्या लगे होते हैं? CPU में लगे होते हैं रजिस्टर्स। क्या लगे होते हैं? रजिस्टर, जिसकी मदद से CPU क्या करता है कि कोई चीज़ को अपने अंदर स्टोर कर पाता है। तो 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। 28 में आइए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जो चलते हुए प्रोग्राम को होल्ड करता है? जैसे मान लीजिए अभी मैं ये चीज़ चला रहा हूँ, मैं इस पर क्या है कि वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इस शूटिंग के दौरान इस प्रोग्राम को होल्ड कौन कर रहा है? तो इसमें होल्ड करता है हमारा प्राइमरी स्टोरेज। क्या होल्ड करता है? प्राइमरी स्टोरेज, जो रैम वगैरह होते हैं वो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 29 पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वॉलेंटाइड स्टोरेज। बोलेगा कि ऐसा कौन सा स्टोरेज है जो कभी भूल नहीं सकता है? एक होता है भूलने वाला और एक होता है जो नहीं भूल सकता है। तो ऐसा कौन सा इसमें से स्टोरेज है जो कभी भुलाए, वो भूल भी नहीं करेगा? तो वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो हमेशा के लिए उस चीज़ को याद करके रखता है। चलिए अब आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज इन अ मेन मेमोरी। देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा मेमोरी सिस्टम है जो कि मेन मेमोरी तरह का काम करे। जैसे रैम तो होता है, लेकिन रैम के बहुत सारे प्रकार होते हैं, एस रैम, डी रैम, पी रैम, ईपी रैम। ओके, तो ये रैम होते हैं। तो इसमें से सबसे मेन मेमोरी किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है डी रैम को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। तो ये रहा हमारा 30 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन। अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और नीचे कमेंट बता दीजिएगा, ठीक है, कि आपको अगर इससे आगे वाला वीडियो अगर चाहिए तो मुझे वो भी बता दीजिए, ताकि मैं वो चीज़ बना करके आप लोग को प्रोवाइड करूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।